जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग? फ्रेंड्स, आज जो चर्चा होने वाली है बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि गुरुदेव अपनी अवस्था का परिवर्तन करने वाले हैं। ये अब मार्गी से वक्री होने वाले हैं 8 अक्टूबर 2024 को। 8 अक्टूबर 2024 वो विशेष तिथि होगी जब ये मार्गी से वक्री होंगे। वक्री होने के साथ साथ ये मृगशिरा नक्षत्र के द्वितीय चरण में भी प्रवेश करेंगे। द्वितीय चरण किस चीज का होता है? जैसे देखिए, गुरुदेव जो हैं आपके सुख समृद्धि धन अक्षय धन भंडार की विवाह सुख प्रेम माधुर्य की वाणी नम्रता, देखिए ज्ञान आध्यात्म धर्म, इन सब में वृद्धि के कारक ग्रह माने जाते हैं। नीति न्याय पर चलना सिखाते हैं। मृगशिरा क्या है? मृगशिरा देखिए मंगल देव का नक्षत्र है। मंगल देव का नक्षत्र होने के साथ साथ ये गतिमान नक्षत्र है, गति का नक्षत्र है, प्रेरणा स्रोत है, पराक्रम की धारणा है। अब इसी के साथ ही देखिए, जो मृगशिरा का द्वितीय नक्षत्र है वो वृषभ राशि में पड़ता है। वृषभ राशि शुक्र देव की राशि है, यानी कि इस तरीके से इनका शुक्र का संबंध बन रहा है। शुक्र का संबंध बनने के साथ ही देखिए, नक्षत्र का चरण स्वामी जो है वो चंद्रमा है, यानी कि इस तरीके से ये शुक्र और चंद्र के प्रभाव में 30 दिन देखे जाएंगे। 30 दिन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं, क्योंकि जब भी दो गुरुओं का मिलन होता है और ये शुक्र के ही राशि में इस समय पर गोचर कर रहे हैं। आपने देखा होगा, जब भी दो गुरुओं का मिलन होता है तो जगत कल्याण के लिए बहुत सारे कार्य होते हैं। सनातन धर्म में वैदिक काल से यदि देखा जाए तो जब जब गुरु और गुरु यानी कि शुक्र और गुरु यानी कि ये दोनों ही मिले हैं, तब तब समाज के लिए बहुत अच्छे कल्याणकारी कार्य होते हुए देखे गए हैं। क्योंकि दोनों गुरु जब भी मिलते हैं तो बहुत जगत का भला करने की कोशिश करते हैं। अब ऐसी ही स्थिति आपके साथ भी बनने वाली है। आप देखिए, स्थिति तो 12 राशियों के लिए गुरु की इस समय पर परिवर्तित होने जा रही है। 12 राशियों में अलग अलग भावों के अनुसार, क्योंकि शुक्र देव देखिए एक भौतिक गुरु है और एक आध्यात्मिक गुरु है। एक वृद्धि कारक है, एक आपके तेज और आकर्षण में वृद्धि कारक है। यानी कि दोनों का ही प्रभाव जो है इस समय पर आपके लिए बहुत ही जरूरी है। ये समय पर कह सकते हैं देवताओं की असीम अनुकंपा हुई है, आपके पूर्व जन्म के संचित शुभ कर्मों का उदय हुआ है, क्योंकि यह योग बहुत ही दुर्लभ योग है। अब इस तरीके से गज केसरी राजयोग का भी प्रभाव देखा जाएगा, यानी चंद्र जो है आपके मानसिक स्थिति के, आपके आत्मीय सुख के और आपके धन में जो निरंतरता होती है। देखिए, धन जिनके भी चंद्रमा वीक होते हैं उनके धन में क्या होता है, कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना कभी वो भी मना। किंतु जिनके चंद्रमा स्ट्रांग होते हैं उनकी एक रेगुलर इनकम पर मंथ होती चली जाती है। और शनि देव भी अपना प्रभाव आपके ऊपर परिवर्तित करने वाले हैं। इस स्थिति में क्या है, जब शनि के प्रभाव बदलेंगे, गुरु की स्थिति बदलेगी, तो देखा जाएगा कि आपके लिए स्थितियां बहुत ही सुदृढ़ होने वाली हैं। क्योंकि अब आपके लिए जो स्थितियां निर्मित होंगी वो आपके पुराने लॉसेस को रिकवर करने के लिए होंगी। पुराने लॉसेस इसी से रिकवर हो सकते हैं जब आप पहले से दुगना प्रभाव अपने कर्म में दिखाएं। तो जो स्थितियां निर्मित होगी यानी दुगना लाभ अर्जन करेंगे, तो किन किन क्षेत्रों में करेंगे, ये सब कुछ आज इस वीडियो में जानेंगे। राशि के प्रभाव के अनुसार किस भाव से ये गोचर कर रहे हैं उसके अनुसार इनके प्रभाव आपको परिवर्तित होते हुए दिखाई देंगे। तो चलिए आज चर्चा करते हैं आपकी राशि के अनुसार आपको किस तरीके के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। तो बनी रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, सूत्र के साथ सारी चीज़ों को समझेंगे। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। यदि आपके लग्न में 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 10 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए, इस समय जो ग्रहों की स्थितियां हैं वो आपके शनिदेव आपके धन भाव से गोचर कर रहे हैं, राहु देव पराक्रम भाव से गोचर कर रहे हैं, गुरुदेव आपके पंचम भाव से गोचर कर रहे हैं, मंगल देव आपके षष्ठ भाव से गोचर कर रहे हैं, केतु सूर्य बुध की युति हो रही है आपके
नवम भाव में, शुक्रदेव माला पे राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं आपके दशम स्थान पर। तो ग्रहों की कुछ स्थितियां इस प्रकार से रहेंगी। अब चूंकि आज चर्चा कर रहे हैं हम गुरु के साथ शुक्र, मंगल और चंद्र की स्थिति की। देखिए, शुक्र, मंगल, चंद्र का गुरु के साथ समन्वय हो रहा है। अब इन सभी का प्रभाव आपको आपके पंचम भाव और आपके चतुर्थ भाव से देखने में आएगा। अब चतुर्थ भाव क्या होता है? सुख का होता है। और चतुर्थ भाव का प्रभाव क्यों देंगे? क्योंकि ये 8 अक्टूबर को वक्री अवस्था में जा रहे हैं। जब ये वक्री अवस्था में जाएंगे तो जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं, जब भी ग्रह वक्र होता है तो उसकी कार्य क्षमता बढ़ जाती है, उसकी बल में वृद्धि हो जाती है। तो इस तरीके से ये आपको सुख का भी जब प्रभाव देंगे। और क्या है, 8 अक्टूबर के करीब ही शुक्रदेव का भी राशि परिवर्तन करने का समय आ जाएगा। शुक्रदेव 9 अक्टूबर को आपके चले जाएंगे लाभ स्थान में। तो ये जब लाभ स्थान से प्रभाव आपको प्रदान करेंगे तो इस समय क्या है, आपकी आय में वृद्धि होगी। क्योंकि मंगल देव के नक्षत्र में, देखिए एक चीज़ तो आपको इस समय पर देखने में आएगी, थोड़ी सी आपके क्या है, पराक्रम में वृद्धि हो जाएगी। आप धन थोड़ा सा ले सकते हैं या दे सकते हैं। देखिए, इस समय पर एक चीज़ मैं विशेष आपसे कहना चाहूँगी कि आप किसी को धन दे नहीं। यदि आपने किसी को 10 रुपया भी दे दिया, अगर हम इसे ज्योतिष के मर्मज्ञों की भाषा की में बात करें तो ये उसके लिए भी हानिकारक है, आपके लिए भी हानिकारक है, आपके लिए कम हानिकारक है। क्यों? क्योंकि आपने धन दे दिया, यानी आपकी स्थिति है धन देने की, किंतु सामने वाला, कहते हैं जिसके मंगल षष्ठ भाव से संबंध बना ले, तो समझ लीजिए यदि उसने किसी को धन दे दिया तो उसका पोता भी इस स्थिति में कभी नहीं आ पाएगा कि वो आपका धन वापस कर सके। तो इस तरीके की स्थितियां बन जाती हैं। वो देना आपको लाख चाहता है, लेकिन आप उसकी स्थितियां ही इतनी अच्छी नहीं हो पाती हैं कि वो आपका धन रिटर्न कर सके। तो इस चीज़ को ध्यान रखें, किसी को धन इस दौरान दे नहीं। थोड़ा सा आपके देखिए पराक्रम बढ़ेंगे, थोड़े से आपके कष्ट बढ़ेंगे। थोड़ा सा क्या है, आपको इस समय पर ध्यान रखना है इस चीज़ का कि आप जो है पराक्रम को, क्या होता है कि जब हम एक बार किसी चीज़ के लिए प्रयास करते हैं, वो चीज़ हमारी नहीं होती है तो हम उस प्रयास को करना छोड़ देते हैं। आपके जो भी कार्य हैं वो द्वितीय प्रयास में सफल होंगे। अब गुरु जब आपको सुख का प्रभाव देंगे, लाभ में शुक्र बैठे होंगे और चंद्रदेव देखिए 2.25 दिन में अपना राशि परिवर्तन करते हैं, तो इसलिए शुक्रदेव का कहा, चंद्रदेव का कहा नहीं जा सकता। किंतु आपका जो इस समय पर गुरु की दृष्टि जाएगी, देखिए सप्तम यहाँ से आएगी और यहाँ पर सुख का भी आपको प्रभाव देंगे, तो ये स्थितियाँ आपकी बहुत विशेष होंगी। आपकी इनकम में इस समय पर वृद्धि होगी, आपके बड़े भाई बहनों का इस समय पर सपोर्ट मिलेगा। बड़े भाई बहनों के सहयोग से आप कुछ अच्छा कर सकते हैं। नया कोई कार्य करना चाहते हैं या बिजनेस ओपन करना चाहते हैं या नई जॉब के लिए प्रयासरत हैं, तो स्थितियाँ आपके अनुकूल बनेंगी। देखिए, यदि जो कार्य कर रहे हैं उसी में कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो अधिकारी वर्ग इस समय पर पूर्ण सपोर्टिव रहेगा आपके लिए। किसी मित्र विशेष के सहयोग से आपको बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है, यानी कि जॉब रिलेटेड आपको कोई ऐसे, देखिए इस समय पर क्या है, अपने ऑफिस में आपको जॉब दिलवा सकता है वैकेंसी के अनुसार। चीज़ें बहुत ही अच्छे स्तर से आपके अनुकूल हो रही हैं। वर्तमान समय में जो स्थितियाँ बनेंगी, इस समय पर भूमि भवन वाहन आप परचेज करना चाहते हैं, अभी तक संयोग नहीं बन पा रहा था तो अब किंतु परंतु हटेगा। देखिए, इस समय पर क्या होगा, माता का इस समय पर आपके ऊपर विशेष हाथ होगा। माता से यदि अलगाव की स्थिति बनी हुई है वो दूर होगी। माता इस समय आपके सुखों में वृद्धि करने वाली साबित होगी। माता की सलाह लेकर ही भूमि भवन वाहन के लिए यदि कोई कार्य करना चाहते हैं तो माता की सलाह लेकर ही कार्य करें। माता से यदि आपको थोड़ा बहुत धन लाभ हो जाता है तो वह आपको उस धन में मिलाकर तब आप करें जिस धन से आप भूमि भवन वाहन खरीदना चाहते हैं, मकान बनवाना चाहते हैं, उसके लिए भी समय बहुत अनुकूल है। स्टूडेंट्स, इस समय क्या है, आप घर में मांगलिक कार्यक्रम की रूपरेखा बना सकते हैं। स्टूडेंट्स वर्ग की यदि इस समय पर बात करें तो उनके लिए देखिए समय बहुत ही अनुकूल चल रहा है। इस समय क्या है, यदि विदेश जाकर वो पढ़ना चाहते हैं तो भी इस समय पर स्थितियाँ उनके अनुकूल हैं। यदि कोई नया ऐसा कोर्स करना चाहते हैं जो उनके पाठ्यक्रम से संबंधित हो, अभी तक नहीं कर पा रहे थे, तो उसके लिए भी वो इस समय पर पूर्ण दृढ़ निश्चय के साथ फोकस्ड हो जाएंगे। बात करें गृहिणी वर्ग की तो इस समय वो अपनी कलात्मकता का बहुत अच्छे से परिचय देंगे। उनको पति या पुत्र के द्वारा भी धन लाभ हो सकता है। यदि कोई वो अपना स्वरोजगार कर रही हैं तो उसमें भी उन्हें बहुत अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई देगा। बेहतर स्थितियाँ
इस समय आपका स्वागत करने के लिए तैयार हैं। देखिए, हर चीज़ जो निर्भर होती है वो आपके पराक्रम पर होती है। सपोज़ कीजिए कि कोई टीचिंग के लिए अप्लाई कर रहा है तो उसे बैंकिंग से ऑफ़र नहीं आ सकता, उसके लिए टीचिंग से ही ऑफ़र आएगा। तो मोस्टली चीज़ें जो निर्भर करती हैं वो आपके पराक्रमों के सटीकता पर निर्भर करती हैं मिलने वाला। अब देखिए, हम लोगों को जो भी कमेंट आते हैं उनके द्वारा ही हमें पता चलता है कि आप लोगों के जीवन में हमारे द्वारा बताए गए प्रभाव आपके सटीक होते हैं या नहीं होते। देखिए, 90% लोग तो कहते हैं कि उन्हें प्रभाव अच्छे प्राप्त हो रहे हैं, किंतु 10% लोग अभी भी नकारात्मक स्थिति में हैं। तो ऐसे लोगों को मेरा अनुरोध है, देखिए जो लोग अच्छे प्रभाव प्राप्त कर रहे हैं उनसे भी अनुरोध है कि आप उपायों को करते रहें। देखिए, उपाय करने से होता है क्या है, यदि ग्रह विषम परिस्थिति में होता है तो वो शुभ होने लगता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है, क्योंकि जितना ज़्यादा बल होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रभाव प्राप्त कर सकेंगे। देखिए, बहुत से लोग क्या होते हैं, माह 2 माह उपाय करते हैं और उसके बाद कहते हैं उन्होंने उपाय किया और उन्हें प्रभाव नहीं प्राप्त हुआ। इसका भी मैं एक विशेष आपको बात बताना चाहूँगी कि देखिए, उपाय यहाँ पर हम भाग्य को परिवर्तित करने की बात कर रहे हैं। जब भाग्य को परिवर्तित करना होता है तो हमें उपाय लंबे समय तक निरंतर करने होते हैं। तो इसके लिए आज क्योंकि हम चंद्र और गुरु की बात कर रहे हैं तो चंद्र के लिए ओम सोम सोमाय नमः इस बीज मंत्र का, और गुरु के लिए ओम ब्रह्म बृहस्पति नमः इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी सुविधा अनुसार करना प्रारंभ करें। देखिए, चंद्र के लिए आप सोमवार का व्रत कर सकते हैं, शिव जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी को दुग्धाभिषेक भी कर सकते हैं, चावलों का दान कर सकते हैं, सफ़ेद रंग की कोई वस्तु दान कर सकते हैं, पूर्णमासी का व्रत कर सकते हैं। ये सब चीज़ें आपके चंद्र को मजबूत करेगी। गुरु के लिए देखिए, पीले कपड़े ज़्यादा से ज़्यादा धारण करें, केसर का तिलक मस्तक कंठ जिह्वा पर करें, पीले वस्तुओं का धर्म स्थान में दान करना। अगर आपके कोई गुरु हैं, उनसे आपकी भेंट हो जाती है तो उनको रिस्पेक्ट के साथ कुछ उपहार देना। दादा तुल्य लोगों के साथ में ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी टाइम स्पेंड करना आपके गुरु को बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना देती है, जिसमें जो मैंने गुरु का उपाय बताया वो बहुत महत्वपूर्ण है। यदि वो कर सकते हैं तो आपके गुरु को बली होने से कोई नहीं रोक सकता। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।